हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले वेरिकोज वेन का क्लासिफिकेशन, दैट इज CEAP क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल, इथियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन। तो इसमें C1 टू C6 तक ग्रेड रहते हैं। तो C0 क्या है? नो विजिबल और पाल्पेबल साइन ऑफ द वेनस डिसीज। यहाँ वेन नहीं दिखती, नो विजिबल वेन। C1 क्या है? टेलिंगजेक्टेसिक और रेटिकुलर वेन। तो जब वेन का डायमीटर जैसा बढ़ता है वैसे उसके टाइप से, जो लेस देन 1 mm डायमीटर होगा वेन का तो उसको कहते हैं डर्मल फ्लेयर या थ्रेड वेन और टेलिंगजेक्टेसिक। तो देखो, थ्रेड वेन क्या रहता है? जैसा धागा रहता है ऐसा थ्रेड वेन रहता है। तो हम यहाँ देखते थ्रेड वेन तो ये बोलते 1 to 3 mm क्या है? रेटिकुलर वेन है। एंड उस मोर देन 3 mm क्या है? वेरिकोज वेन है। तो देखो, C1 क्या है? टेलिंगजेक्टेसियस और रेटिकुलर वेन, दैट इज लेस देन 3 mm। मोर देन 3 mm क्या है? वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन को हम याद कैसे रखेंगे? हम टू को जेड जैसा लिख सकते हैं एंड उसको जेड कैसा वी एंड वी जैसा दिखता है। तो हम टू को क्या बोल सकते हैं? वेरिकोज वेन बोल सकते हैं। जब आ रहा हैगा तो रिकरेंट वेरिकोज वेन बोलेंगे। C3 क्या है? इडिमा है, क्योंकि हम 3 को कैपिटल ई जैसा लिख सकते हैं। तो ऐसे याद रखो, C3 को इडिमा है। एंड C4 क्या है? C4 चेंजेस इन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू सेकेंडरी टू क्रोनिक वेनस डिसीज। अब स्किन में कौन से चेंजेस करेंगे C4 में? C4 ये क्या है? पिगमेंटेशन और एक्जिमा, या एक्जिमा है या एडिमा है, क्योंकि ये स्किन में चेंजेस होने वाले हैं। पिगमेंटेशन भी स्किन में चेंजेस होगा, एक्जिमा भी स्किन में चेंजेस होगा। तो ये C4 में आएगा, नॉट C3। उसके बाद क्या होगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में चेंजेस कौन से है? लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, दैट इज obliteration of the fat due to shiny skin, legs appearance like inverted champion bottle। तो लेग ये शाइनी दिख रहा है एंड इन्वर्टेड चैंपियन बॉटल जैसे दिख रहा है, दैट इज C4B। एंड एट्रोपी ब्लैंकी, एट्रोपी ब्लैंकी क्या है? पेल व्हाइट एरिया सराउंडेड बाय वेरिकोज वेन। जो पेल व्हाइट एरिया है ये सराउंड किया है वेरिकोज वेन ने, उसको बोलते हैं एट्रोपी ब्लैंकी। हम याद कैसे रखेंगे? तो B फॉर ब्लैंकी, B फॉर ब्लैंकी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एंड C4C क्या है? वो C मीन्स कोरोना प्लेबिक्टेशिया। कोरोना प्लेबिक्टेशिया क्या है? फैन शेप पैटर्न ऑफ टेलिंगजेक्टेसिया ऑन द एंकल और फुट। ये एंकल देखो, यहाँ फैन शेप पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं कोरोना प्लेबिक्टेशिया। तो ये कोरोना प्लेबिक्टेशिया, एट्रोपी ब्लैंकी एंड लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, दैट इज C4B एंड C4C, दैट इज अर्ली साइन ऑफ एडवांस वेनस डिसीज। तो ये C4B एंड C4C क्या है? एडवांस वेनस डिसीज के साइन हैं। उसके बाद आता है C5। C5 क्या है? हिल्ड अल्सर, हिल्ड वेनस अल्सर। तो हम हिल्ड को स्मॉल अल्फाबेट ऐसे लिखते हैं H। तो जब 5 को मराठी में ऐसे लिखते हैं तो उसको ही हम फ्लिप करेंगे तो ऐसे दिखेगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। C6 क्या है? एक्टिव वेनस अल्सर। एंड जब हिल्ड वेनस अल्सर C5 है तो C6 एक्टिव वेनस अल्सर होगा। एंड C6 आर मीन्स क्या? रिकरेंट एक्टिव वेनस अल्सर। हम कॉम्प्रेशन गारमेंट कौन सा क्लास यूज करेंगे? क्लास 3, दैट इज 25 to 35 mm ऑफ AG। याद रखो इतना। इन्वेस्टिगेशन क्या है? डॉपलर डुप्लेक्स स्कैन है, लेकिन मोर साइन 2 वेन रहते हैं, कॉमन फ्यूमरल वेन एंड ग्रेट सेपनस वेन, एंड एक रहते हैं आर्टरी, कॉमन फ्यूमरल आर्टरी। तो ये मिकी माउस साइन बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।